गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ बगलामुखी की जय। साधकों, आज इस वीडियो में मैं आपको सुर सुंदरी योगिनी की साधना बताने जा रहा हूँ। साधकों, योगिनियाँ कैसे सिद्ध होती हैं, इस बारे में मैं पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन फिर भी साधकों की इच्छा के लिए ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि बहुत से साधकों ने पूछा है मुझे। तो साधकों, योगिनियों का सिद्ध करने का सभी साधनाओं को सिद्ध करने का एक मेथड होता है। यदि उस मेथड के द्वारा तुम काम करोगे तो आपको 100% सिद्धि मिलेगी, और ये मेथड गलत हो गया तो साधना सिद्धि नहीं मिलेगी। एक छोटी सी उदाहरण देख लेते हैं हम। यानी मान के चलिए हम सब्जी बनाने बैठते हैं, तो सब्जी बनाने का भी एक मेथड है। एक तो एक ऐसा व्यक्ति है जो सब्जी बनाना जानता है, दूसरा सब्जी बनाना नहीं जानता है, तो उल्टी सीधी सब्जी काटी, बहुत तेज़ आग जला दी, तेल डाल दिया, मालूम पड़ी कि पतीली में तेल में आग ही लग गई, या जो है जीरा वगैरह नहीं डाला, हींग वगैरह नहीं डाली सब्जी में, और वैसे ही सब्जी बना दी, तो वो सब्जी नहीं गोबर बन जाएगी। यही स्थितियां साधनाओं के ऊपर निर्भर करती हैं, और साधना इसी एक मेथड होता है साधना का करने का, जिसके द्वारा साधना साधक करता है, उसे सिद्धियां मिल जाती हैं। और इन चीज़ों में, साधनाओं में धैर्य की परीक्षा ली जाती है कि देखते हैं साधक में कितना धैर्य है, और जो धैर्यवान साधक होते हैं सिद्धियां उन्हीं को मिलती हैं। मैं ये बार पहले भी कई बार कह चुका हूँ, तो चलो मैं बताता हूँ आपको, वीडियो लंबा हो जाएगा। जो सुंदरी साधना होती है उसमें 2 चरण होते हैं। मैं पहला चरण आपको बताऊंगा, दूसरा चरण भी बताऊंगा आपको। साधक को जिस दिन से साधना करनी हो उस दिन से प्रातः उठे, शौच स्नान आदि करके, हम ये बीज मंत्र है, हम मंत्र से जल का आचमन करें। इस तरह हम मंत्र पढ़े और जल का आचमन करें, और शास्त्राचार में होम फट से दिग्बंध करें। यह मंत्र है दिग्बंध करने का। शास्त्रारम होम फट। इससे दिग्बंध करे। दिग्बंध कैसे करना है ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और मूल मंत्र से प्राणायाम करे। वही प्राणायाम, पहले प्राणायाम फिर नाड़ी शोधन, यही प्राणायाम। इसके बाद में षटंग न्यास को करे और ह्रीं मंत्र जपे। जब षटंग न्यास करे, ये जो है मैं न्यास और जो है दिग्बंध अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। तो षटंग न्यास को करते वक्त ह्रीं मंत्र जपने के बाद अष्टदल पद्म बनाए, इसमें प्राण प्रतिष्ठा करके पीठ पूजन करे। ये सब एक चौकी पे करना है साधु को। पीठ पूजन करे और देवी का ध्यान करे। ध्यान कैसे करना देवी का? ये देवी पूर्ण चंद्रमा के समान आभा युक्त हैं। वे विचित्र वस्त्र धारण करती हैं। उनके स्तन स्थूल एवं उत्तंग हैं। वे सर्वज्ञा हैं तथा वर देने वाली हैं। इस ध्यान के बाद में साधु को मूल मंत्र से पद्यादि अद्यम पद्यम धूपम दीपम नैवेद्यम अक्षतम, ये जो है मूल मंत्र पढ़ते जाएं और उन्हें प्रदान करें। पुनः मूल मंत्र से वही मैंने बताया, धूप दान करें, नैवेद्य आदि अर्पित करें। तदंतर गंध चंदन कपूर, गंध यानी कोई इत्र, चंदन कपूर से सुगंधित पान लें। पान इनको रोज अर्पित करना है। और साधकों, इनकी साधना, सुर सुंदरी योगिनी की साधना, जो आपको सुबह और
सूर्य संध्या दोपहर और रात में करनी है, 3 बार करनी है ये साधना आपको। तो ये साधक वही साधक करे जिस पे कोई काम ना हो और घर में बैठ के 1 महीना साधना कर सके, वही साधक इस साधना को करे। साधकों में एक बात बता दूं कि योगिनियाँ जो हैं अप्सरा किन्नरी यक्षणियों से भी बहुत बड़ी पावरफुल होती हैं। ये एक देवी तुल्य ही होती हैं ये। और बाकी योगिनियों के बारे में आप जानते हो, जिस साधक ने योगिनियाँ सिद्ध कर ली, किन्नरी अप्सराएं यक्षणी यक्ष गंधर्व वो तत्काल सिद्ध कर लेगा, ऐसे झटके में सिद्ध कर लेगा। उसके लिए इस संसार में कोई भी सिद्धि करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 दिन 2 दिन बस। क्योंकि जैसे योगिनी सिद्ध है उसे सारी सिद्धियाँ ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि योगिनी सभी से सर्वोपर होती है। योगिनी कौन होती है ये साधक को आप जानते हो, फिर भी मैं बता दूं कि योगिनियाँ वही हैं जो किसी समय हजारों सैकड़ों हजारों करोड़ों साल पहले बहुत बड़ी साधकाएं थी, और या तो वो सशरीर अमृत प्राप्त कर चुके हैं या उनकी आत्मा अमृत प्राप्त कर चुकी है, वो कभी जन्म लेने वाली नहीं है और देवियों के सानिध्य में रहती हैं, देवियों की परिचारिका बन के रहती हैं। ये वो योगिनियाँ हैं। यूँ तो योगिनियों के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, लेकिन मैं शॉर्ट और संक्षिप्त रूप में ये बातें साधु को आपको बता देता हूँ। ये देवी एक महाभक्ति करने के बाद ही आती है। जब देवी तुम्हारे सामने आवे, जब फल की उसे बलि अर्पित करें और एकाग्र मन से उसका जप और करना शुरू करते हैं, तब देवी हंसती हुई आती हैं। और रात्र में जब साधना करो जब ही आती हैं ये। और जब ये तुम्हारे सामने आए तो उसे धूप दीप नैवेद्य आदि उसे अर्पण करें उसे, और चंदन मिले पुष्प अर्पित करें और वरदान मांग लें। साधकों ये देवी 3 तरह से प्रसन्न होती है, देवी माता के रूप में, भगिनी के रूप में और भार्या के रूप में। माँ के रूप में यदि आप ऐसे सिद्ध करोगे तो ये देवी धन सोना हीरे आदि लाकर देती रहेंगी आपको, और आपका पुत्रवत पालन करती रहेंगी। जैसे एक माता अपने बेटे का पालन करती है उसी तरह करती रहेगी। भगिनी के रूप में इसे सिद्ध करोगे तब यह दिव्य पदार्थ, दिव्य कन्याएं दिव्य वस्त्र आकर लाकर देती हैं तथा वर्तमान भूत भविष्य बता देती है साधक को। और यदि ये साधक कोई इसे भार्या के रूप में सिद्ध करता है तब साधक को वो राजा बना देती हैं और साधक को सशरीर स्वर्ग और पाताल में जाने की क्षमता प्रदान कर देती हैं। भार्या के रूप में साधक इसके संभोग भी कर सकता है, लेकिन अन्य स्त्री से उसका संभोग वर्जित है, अन्यथा साधक की मृत्यु हो जाएगी। इसकी दिशा उत्तर की ओर रहनी है, पीला नीला। अगर आप तंत्रोक्त विधि से कर रहे हो साधकों तो नीला कंबल और नीला आसन प्रयोग करना पड़ेगा, नीले ही वस्त्र आपको प्रयोग करने पड़ेंगे। और शास्त्रोक्त विधि से कर रहे हो कोई भी साधना तो आपको पीले या सफ़ेद आसन और कंबल और वस्त्र धारण करने पड़ेंगे। सभी की विधि एक ही है। ओम गंगणपते नमः, ओम गुरु जी की माला, हरिओम तत्सज्जा गुरुदत्त। इसके बाद मंत्र उत्कीलन, और इसके बाद में जो शास्त्रोक्त विधि से करना चाहे, शास्त्रोक्त विधि की अलग विधि है, और तंत्रोक्त विधि से करना चाहे तो तंत्रोक्त विधि से ये विधि अलग है। तो साधकों ये मैंने वीडियो आपको सुर सुंदरी योगिनी का बताया है, और सभी योगिनियाँ तंत्रोक्त विधि से करोगे तो उसी विधि से सिद्ध होती हैं। जो प्रथम चरण है उसी पहला चरण उनका करना पड़ेगा। इसी के बाद साधकों मैं आपसे बता लेता हूँ, अगला वीडियो फिर आपको दूंगा। वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक करके ज़रूर बताएं, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।